बच्चों, again we are here to discuss the calculation of moment of inertia. कुछ ऐसा लग रहा है कि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन थोड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि अब हमारे पास मैथमेटिकल पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने का, जैसे हम सेंटर ऑफ मास में कर रहे थे। लगातार हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, डिफरेंट शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। और कुछ के मैं आपको करने का तरीका बताऊंगा और कुछ के लिए आपको बताऊंगा कि भाई इसका इतना होता है, इसको आप लर्न कर लीजिए, ये आपको हेल्पफुल होगा नीट में, जेई में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा। तो आज का टॉपिक हमारा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। कोई भी बॉडी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, वो कैसी है? कंटिन्यूअस है। उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, कंटिन्यूअस है, मास में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन गैप नहीं है पार्टिकल्स में। लाइक दिस इज अ कंटिन्यूअस बॉडी। तो अब इस कंटिन्यूअस बॉडी का निकालने के लिए हमें करना क्या होता है? हम लोग नॉर्मली हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²। एक बॉडी लिया, उसका पार्टिकल का मास लिया m, उस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, फॉर्मूला हो गया mr²। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ना कंटिन्यूअस बॉडी की, तो कंटिन्यूअस बॉडी पे हमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना पड़ता है। वी हैव टू कंसीडर एन स्मॉल एलिमेंट। वी मस्ट नो द डिस्टेंस ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मास ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट। हमें उस स्मॉल एलिमेंट का मास पता हो, डिस्टेंस पता हो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कंटिन्यूअस बॉडी। और कैसे करेंगे देखते हैं। तो लेट अस कंसीडर कि ये हमारे पास एक एक्सिस है और इस एक्सिस पर कोई भी बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। लेट सपोज दिस इज द बॉडी, ये एक बॉडी है। सो दिस इज द बॉडी एंड द बॉडी रोटेट्स अबाउट एक्सिस लाइक दिस। इस पर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ये छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया और इस छोटे से एलिमेंट की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? r। इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना है? dm। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो इस पर्पस के लिए हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि छोटा सा एलिमेंट कितना है, उसका मास कितना है, उसका डिस्टेंस कितना है। तो नाउ सबसे पहला काम, टेक ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास dm at a perpendicular distance r from axis of rotation। तो क्या होगा? di, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di, that is equals to r² dm। आपको पता है स्मॉल एलिमेंट है, कंप्लीट बॉडी का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो di का इंटीग्रेट करेंगे, वो आएगा i, that must be r² dm। कुल मिला के हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंटिन्यूअस बॉडी। अब नोट कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, और हम लोग इस थ्योरम को, इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में। किसका? कंटिन्यूअस रॉड। सो नाउ द टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड। क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड।
of length L about axis passing through its center. एक्सिस कैसा, जो इसके सेंटर से पास हो रहा हो। लेकिन एक और बात क्या, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये कह सकते हैं ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इस सेशन में हम लोग इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास एक रॉड गिवन है ये वाली, और इस रॉड का जो लेंथ है वो L है। इस रॉड की लेंथ है L इस रॉड की लेंथ है। इससे जो एक्सेस पास हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, एग्जैक्टली इसके सेंटर से। हमने क्या कहा, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू लेंथ। लेंथ ये रही, एक्सेस ये घूम रहा, पास है। एंड द रॉड इज रोटेटिंग लाइक दिस, ऐसे करके घूम रही है जी वो। ध्यान रखें, थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा सा अपने ज्ञान चक्षु खोलो और इमेजिन किया करो कि ये क्या हो रहा है। ऐसे करके ये रॉड मूव कर रही है। अब क्योंकि टोटल लेंथ L है, इसको मैंने 0 माना, तो इधर कितनी हो गई, L/2। यहाँ कितना लेंगे, लेफ्ट साइड में हम क्या लेते हैं बेटा, -L/2। तो टोटल लेंथ हो गई L, यानी ये पॉइंट -L/2 से L/2 तक है। ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या मानना है, सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट जिसका मास है dm, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x। ठीक है ना। तो लेट अस कैलकुलेट दिस। कंसिडर, देखो भाई ये रामायण जरूर लिखा करो, नंबर आने के लिए ये सब लिखना है, बला 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 बला। कंसिडर ए रॉड ऑफ लेंथ L of uniform mass distribution, uniform mass distribution, या यूनिफॉर्म कह रहे हैं, बस काम खत्म हो जाएगा, यूनिफॉर्म मास। अब मास कितना है, m बी द मास ऑफ रॉड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सबसे पहले कंटिन्यूस बॉडी है, हमने क्या माना, ये एक बॉडी मानी जिसका एलिमेंट माना जिसकी लेंथ है dx। कंसिडर एन एलिमेंट of dx length at a distance x from axis। तो ये जो dx है, हमें इसका मास पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे, कैपिटल L लेंथ का मास कितना है भाई, मास ऑफ लेंथ L कितना है, m। तो 1 मीटर का कितना होगा, मास ऑफ लेंथ 1 मीटर कितना हो जाएगा, m/L। इसे यूनिटरी मेथड भी कहते हैं, और टेक्निकल टर्म में हम बात कर लेंगे भाई मास पर यूनिट लेंथ। तो अब मास ऑफ dx कितना हो गया, मास ऑफ dx एलिमेंट दैट इज dm, और dm की वैल्यू क्या हो गई, m/L इंटू dx। ये तो हुआ हमारा मेथड जो हम लोग यूनिटरी मेथड पढ़ते चले आ रहे हैं उस तरह से। टेक्निकल टर्म थोड़े 12th में आ गए, अब अच्छा सा नहीं लगेगा ऐसे पढ़ोगे। तो अब हम क्या लिखेंगे वो देखें। हम इसके लिए क्या कहेंगे,
the mass dense per unit length इसको लिखते हैं, डिनोट करते हैं मास डेंसिटी लैम्डा से और वैल्यू हो गई m/l. सो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट इज dm और उसकी वैल्यू होती है लैम्डा इंटू dx या m/l इंटू dx. हम खत्म. ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, ऐसे लिखना अच्छा सा लगेगा और कुछ नहीं है. बात वही है, समझ में आनी चाहिए. समझ में आ गई होगी. अच्छा लगने के लिए इस तरह से लिख दो. काम चलो आगे करते हैं, देखते हैं क्या होता है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, r² dm दिस इज इक्वल्स टू I. यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ r² dm. तो सबसे पहले निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट कितना होगा, di और दिस इज इक्वल्स टू x² dm. क्योंकि इसकी डिस्टेंस x है, r की जगह हमने क्या लिया x. i निकालने के लिए क्या करें, सॉरी di नहीं i के लिए हमने किया ये, लेकिन इसकी लिमिट पता होनी चाहिए. तो लिमिट क्या है बेटा हमारे पास, -l/2 से l/2, -l/2 से l/2. dm की जगह क्या रखोगे, m/l dx. नाउ द इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं. पॉज करो, नोट करो, फिर आगे चलो और देखते हैं क्या होता है. तो आगे की कहानी कुछ इस प्रकार होती है कि I इक्वल्स टू -l/2 से l/2 m/l x² dx. कुछ कांस्टेंट आ सकता है, कॉमन आ सकता है, बाहर तो लिख दो m/l बाहर आ रहा है. m/l -l/2 to l/2 x² dx. देखो इंटीग्रेशन करना है x² dx का, बड़ा सिंपल है. हम लोग बचपन से ही कहूँगा, अब तो बहुत दिन हो गए करते करते, 5-6 महीने से लगातार इसी चीज़ को हम कर रहे हैं, लास्ट 5-6 मंथ से. तो बचपन ही हो गया भाई. तो अब क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1. और क्या करेंगे हम, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लिमिट्स रख सकते हैं x की जगह पर. तो s पहले यहाँ करते हैं. देखो x² m/l, इसका क्या आएगा x² का, x की पावर 2+1 अपॉन 2+1. लिमिट लिख दी -l/2 से l/2. अब ये देखो, ये तो भाई 3i से बाहर ले जाओ, तो ये हो जाएगा m/3l, x की पावर 3 -l/2 से l/2. अब x की जगह पहले अपर लिमिट रखो, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर लोअर लिमिट रख दो. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I m/3l l3/8 माइनस l3/8. सॉल्व करके क्या आना है, 2l3/8 प्लस हो जाएगा जी, माइनस माइनस, तो हो जाएगा m/3l इंटू 2l3/8 and this comes out to be 1/12 ml². So this is 1/12 ml². तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कहाँ निकाला, हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. सिंपल कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देख लिया, इजीली कैलकुलेट हो गया. लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि सेंटर ऑफ मास की जगह आप निकालिए इसके किसी वन एंड के अकॉर्डिंग, मींस ये रॉड है, यहां से आपने निकाल लिया,
ये तो निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। अब वो कहते हैं जी यहाँ का पता है आपको, इस पे बताओ कितना होगा वन एंड पर। तो यानी ये एक्सेस हो गया के एल, ये है ए बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है एल बाई टू। कौन सी थ्योरम लगेगी, गैस करो। थ्योरम होगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के एग्जैक्टली पैरेलल हमें कैलकुलेट करना है। तो इसी में मैं आगे कर रहा हूं, थोड़ा सा नोट कर लिया होगा क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास पर हमें पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड निकालना है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड, किसी एक एंड पर निकालना है। तो कैसे होगा बेटा, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई के एल इज इक्वल्स टू आई ए बी प्लस एम एच स्क्वायर, यानी एल बाई टू का होल स्क्वायर। आई ए बी था हमारे पास 1/12 एम एल स्क्वायर, 1/4 एम एल स्क्वायर, दोनों को सॉल्व कीजिए। 12 एम एल स्क्वायर प्लस 3 एम एल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 एम एल स्क्वायर बाई 12 एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 1/3 एम एल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया के एल। तो ये देखो आपने, मैंने पहले पढ़ाया था ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब जो आगे के केस आएंगे उनमें हम इनका लगातार यूज़ करते जाएंगे कि कैसे कैसे हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने किया कंटिन्यूस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रिंग, उसके बाद करेंगे डिस्क, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कोशिश कीजिएगा इसे सॉल्व करने की, 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करोगे, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते जाओ, परफेक्ट बनते जाओ। ऑल द बेस्ट।